प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, बड़ा मजेदार कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक पंडित जी और एक पड़ियान जी थे और उनका 2 बच्चा था। पंडित जी अपना पड़ियान जी से बड़ी प्यार करते थे, लेकिन पड़ियान जी भी कम नहीं थे। पड़ियान जी भी उतना ही प्यार करते थे जितना पंडित जी। जब भी पड़ियान जी भोजन बनाते थे तो पंडित जी के भोजन परोसते थे, तो पड़ियान जी के सीधा पंडित जी कहते थे कि देखिए, 2 बेटा है, 2 प्राणी है, 4 परिवार हैं। एक बेटा आपके थाल में बैठेगा, एक बेटा मेरा थाल में। 2 थाल भोजन परोसिए और दोनों मिलके खाएंगे। ए दीदी, ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, पंडित जी और पड़ियानी जी दोनों एक ही जगह बैठ के खाते थे। जो पंडित जी थे वो भगवान के भक्त थे, इतना बड़ा भक्त थे भगवान के कि जिसको जो कह देते थे वो पूरा हो जाता था। गांव में घूमने जाते थे, पंडित जी मांगने जाते थे, तो जिसको संतान नहीं रहता था पंडित जी के सामने आंचल फैलाता था कि ये पंडित जी, हमको बेटा बेटी नहीं है। तो पंडित जी यदि मन से विचार कर देते थे, देख देते थे, भगवान के प्रार्थना करके सुमिर के यदि इतना भभूतियों दे देते थे तो उसका संतान हो जाता था। किसी का कन्या रहती थी और एक कुमार, उसका शादी में परेशानी होता था, तो पंडित जी से आग्रह करती थी कि ये पंडित जी, हमको बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। पंडित जी उसके लिए यदि मन से भगवान से प्रार्थना करते थे तो भगवान पुकार सुन लिया करते थे और उसका बेटी का ब्याह होना तय था, सेट हो जाता था। कोई ना कोई अगुआ बरतुआ करके आ जाते थे और कहते थे कि भाई फलना जगह लड़का है, शादी हो जाता था। मन के इच्छा के बराबर पूरा हो जाता था। पड़ियान जी को घर में कोई भी जाती थी और पड़ियान जी से कुछ भी कहती थी, कुछ भी मांगती थी, तो पड़ियान जी दिल खोल के दे दिया करते थे कि भाई मेरे घर में ये चीज है, ले जाइए। पड़ियान जी के भी लोग भला कहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। पंडित जी का पूरा मान था गांव में, उनका गौवा पंडित जी कहते थे। तो पूरा गांव में, अगल बगल के गांव में भी कई मौजे तक पंडित जी के बहुत मान था, बहुत मान्यता था। पंडित जी के सब कोई अच्छा कहते थे, सीधा पानी लगा के दे दिया करते थे पंडित जी के कि भाई पंडित जी भर मुख आशीर्वाद देंगे तब हमको कल्याण हो जाएगा। सबको लगता है दीदी कि आशीर्वाद से सब कुछ होता है, किसका मुंह से कब क्या निकलता है कोई नहीं जानता है। एक दिन के बात है दीदी कि पंडित जी और पड़ियानी जी दोनों भोजन के लिए बैठे थे। पंडित जी किसी के यहाँ पूजा कराने गए थे और पूजा करा के और लेट पहुंचे। पड़ियानी जी बेचारी भूखल, उसका पेट में चूहा कूद रहा था, बेचारी खटर पटर कर रही थी और बार बार बाहर निकल के ताक रही थी कि कब पंडित जी आते हैं, कब पंडित जी आते हैं। जब पंडित जी पहुंचे तो पड़ियान जी गोसाने लगे कि ये पंडित जी, इतना आप काहे देरी कर दिए, जानते हैं कि आपके बिना हम
खाना नहीं खाते हैं। पड़ियानी जी बोले तो पड़ियानी जी की बात सुन के पंडित जी कहते हैं कि देखिए हमारा शर्त यही रहेगा, यदि हम पहले भोजन कर लेंगे तो हम चीता बन जाएंगे, और आप पहले भोजन करिएगा ना तो आप बकरी बन जाइएगा और मैं करते रहिएगा। जब आप बकरी बन जाइएगा तो हमको बड़ा मजा आएगा। पंडित जी मजाक में इस बात को बोल दिए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था दीदी, समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन के बात है कि पंडित जी गए जेवनार जिमने। जब पंडित जी गए जेवनार जिमने तो जिसके कि यहाँ जेवनार जिमने गए दीदी, उसके कि यहाँ बोले कि भाई देखिए आपके यहाँ कर्मठ सब करवा दिए हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे, हमको बांध के दे दीजिए। 2 परिवार, मेरा बच्चा है और एक मेरा पत्नी और एक मैं, 4 परिवार का खाना हमको बांध के दे दीजिए। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, जिसके कि यहाँ पंडित जी गए, पंडित जी के बात सुन के उनका जो जजवान था वो 4 परिवार के 5 परिवार के खाना दे दिया। 5 परिवार के दे दिया खाना दीदी। पंडित जी लेके आ रहे थे, उनका पीछे में क्या होता है, दोनों बच्चे कहता है कि ए माँ, आज पिताजी गांव में किसी के यहाँ भोज भंडार में जेमने गए हैं, आज पिताजी कई प्रकार के मिठाइयाँ खाएंगे, माँ घर पे खीर बनाओ ना, बड़ा खीर खाने का मन कर रहा है। पड़ियानी जी बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूर तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएंगे, लेकिन बच्चे का जिद जो होता है, बाल हट त्रिया हट, बाल हट बच्चा जो होता है दीदी, जिद कर दिया कि ए माँ खीर बनाओ। किसी के यहाँ से दूध बच्चन लोग ले लाया, माँ खीर बनाओ खीर बनाओ। किसी का केतारी पे आ रहा था दीदी, बच्चा कच्चे रस ले लाया, बोला माँ खीर बनाओ इसमें, यदि खीर नहीं बनाएगी माँ तो खाना नहीं खाएंगे। पड़ियानी जी अपने बच्चे को बात सुन के बेबस हो गए। खीर चढ़ा दिए दीदी। जब खीर चढ़ा दिए तो क्या होता है, खीर बन गया, और जब खीर बन गया तो बच्चे का थाल में पड़ियानी जी परोस दिए। बच्चे कहता है माँ तुम नहीं खाओगी? नहीं बेटा। पंडित जी तो मजाक में कहते थे, लेकिन पड़ियानी जी सीरियस ले लिए कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आएंगे जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चन लोग क्या किया कि माँ एक और खा के देखो ना, बड़ा स्वादिष्ट खीर है। ए दीदी, पड़ियानी जी जब एक और खाए तो बड़ा चटकदार खिरिया लगा। पड़ियानी जी कहते हैं कि ए बेटा खीर बड़ा सुंदर है रे, हमको देख के तो लग रहा है भर थरिया खा जाए। दोनों बेटा बोला ए माँ तो देर किस बात की, अरे थाली में परोसल है ये है, खीर खा लो ना। पड़ियानी जी चटकदार से खीर भर थारी खा लिए दीदी। आज जब खा के और हाथ धो के मुंह पोछे तो बकरी बन गए। और जब बकरी बन गए दीदी तो दोनों बच्चा माँ के गला में लपट के रोने लगा कि अरे बाप रे बाप, ई का हुआ, मेरा माँ तो बकरिया बन गई। दोनों बच्चन कहता है कि अरे बाप, पिताजी आएंगे तो कौन जवाब हम देंगे अपने पिताजी को, मेरी माँ तो बकरी बन गई। दोनों बच्चन बकरी के गला में लपटा हुआ है। पंडित जी आ गए दीदी, और जब पंडित जी आ गए तो दोनों बच्चा अपने पिता में लपट के रोने लगा। पंडित जी कहते हैं कि माँ कहाँ गई? दोनों बच्चा डर से बोलिए नहीं रहा है। पंडित जी इधर उधर देख रहे हैं कि अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। लोग खाना लाए, हम लोग सब मिलके खाएंगे।
ए दीदी, ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, पंडित जी बेचारा अपने पड़ियानी जी के खोज रहे खाना खाने के लिए, लेकिन पंडियानी जी तो बकरी बन के बैठल है। पड़ियानी जी बकरी बन के बैठल है। दीदी, दोनों बेटा बताया कि पिताजी हम बताएंगे तो आप मारेंगे नहीं ना। पंडित जी बोले नहीं मारेंगे बेटा, क्या हुआ, क्या तुम्हारी माँ मैके चल गई? ए पिताजी, ये जो बकरी है यही मेरा माँ है। अब पंडित जी सिर पिटने लगे दीदी कि हे भगवान, मेरा पत्नी बकरी बन गई। हे महादेव, हम सब के रक्षा करते थे, लेकिन मेरा पर इतना बड़ा सजा। अरे जिसका बेटा नहीं रहता था उसका बेटा हो जाता है, जिसके पास धन नहीं है उसके लिए हम आराधना करते हैं, लेकिन हम तो मजाक करते थे कि तू बकरी बन जाओगी, हम चीता। और मेरा पत्नी बकरी बन गई महादेव। ए गुरु भाई बहना, पंडित जी झट से मंदिर गए। मंदिर गए और मंदिर जाके भगवान की आराधना किए कि हे भगवान, मेरा पत्नी बकरी बन गई है, मेरा पत्नी के लिए कुछ ना कुछ आपको करना होगा। लेकिन भगवान एक भी नहीं सुने दीदी। पड़ियानी जी बकरी बन रह गए। अब अगल बगल के लोग कहने लगे कि अरे तोलू मोलू, तुम्हारे माँ कहाँ गई? तो पंडित जी सिखा दिए कि सबके बोलना कि मेरी माँ गोसा में नैहर भाग गई है। मेरे मम्मी और पापा में झगड़ा हुआ और मेरी माँ मैका चल गई है। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, सब लोग अगल बगल के लोग जान गए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। दोनों बच्चा जो है बकरी के घास भूसा रोटी भात सब देता था। पंडित जी सुबह उठ के जब स्नान करते थे तो पहले बकरी को नहा देते थे और बकरी के सींग मांग टीक के बराबर कर देते थे पंडित जी। उसका सिंगिया जो है दीदी सोना से जड़वा दिए और उसका मांग में रोज सिंदूर लगाते थे। पड़ियानी जी के गला में एक सुंदर हार पहना दिए और पड़ियानी जी के लिए जब पंडित जी साड़ी लाते थे दीदी तो बकरिया को लपेट देते थे। जैसे अपना पत्नी के रखते थे उसी तरह वो बकरी बन गई तो उसे भी रखने लगे। पंडित जी जब भोजन कर लिए, भोजन के लिए परोसते थे थाल में, तो एक थाल में अपना लिए और एक थाल में अपने बच्चे के लिए, एक थाल में अपना पत्नी के लिए यानी बकरी के लिए। बकरी के खिला के उसके बाद पंडित जी भोजन करते थे। देखिए दीदी क्या टूट प्यार था दोनों का। अब क्या होता है दीदी, अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि ए पंडित जी, भगोड़ी पत्नी के नहीं लाना है, अब दूसरा विवाह कर लीजिए। पंडित जी के तो कलेजा धकधकाने लगा। अरे बाप रे, हम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, गांव वाले अगल बगल के लोग सब कोई जितने ब्राह्मण थे सब पड़ गए कि अरे जो पत्नी भाग गई वो नारी नहीं है, कलंकनी है। नारी उसी को कहा जाता है जो चौखट से पार नहीं हो। स्त्री जाति का धर्म होता है पति का आज्ञा का पालन करना। इसीलिए आपको दूसरा विवाह अब करना होगा। पंडित जी बेबस हो गए दीदी। एगो पड़ोसन थे, वो बोले कि ये पंडित जी एगो बड़ी सुंदर लड़की है, मेरा रिश्तेदार में मेरा बहन का बेटी है, आप कर लीजिए ना, 2 बेटा है, इसको कौन देखेगा। तो दीदी मोह माया के बाजार बड़ी बड़ा होता है। पंडित जी को लगा कि मेरा पत्नी लगता है कि बकरी से स्त्री नहीं बनेगी। अब शादी के लिए पंडित जी राजी हो गए। जब शादी के लिए पंडित जी राजी हो गए दीदी, पंडित जी शादी कर लिए। पंडित जी शादी कर लिए। बकरिया मैं करती है कि आप शादी कर लीजिए, मेरा बच्चा का भोजन कौन बना के देगा। पंडित जी जब ब्याह कर लिए, नई नवेली दुल्हन आ गई, तो पंडित जी जितना बकरी के सेवा करते थे, बकरिया के सेवा के देख के दूसरी पत्नी जो थी जल भुंज गई कि अरे बाप रे,
ये पंडित जी तो हमको से भर मुंह बातों नहीं करते हैं। पहले से दूधू को बेटा है, एगो बकरी है, जैसे लगता है कि वही पत्नी है। कोई बकरी के भला साड़ी पहनाता है, कोई बकरी के टीका और नथिया पहनाता है, ये बकरिया के टीका और नथिया पहना के रखते हैं। बकरी के 16 श्रृंगार कोई करता है, बकरिया के पंजेब पहना दिए हैं। और बकरिया के जब खाते हैं तो अपने खाते हैं, तो खाने से पहले खिला देते हैं। सींग मांग टिकते हैं इसका, रोज उसका साड़ी धोते हैं। बड़ा जलस होने लगा। दोनों बच्चा को सौतेली माँ पंडित जी के देख के प्यार करती थी, और पंडित जी के ना देखने पर दीदी दोनों बच्चा को खाना नहीं देने लगी। और ये जो पड़ियान जी थी दूसरी बीबी, वो क्या करती है कि सुबह उठ के बिना झाड़ू लगैले बासी कुसी पहले खा लेती थी, उसके बाद भोजन बनाती थी। पंडित जी तंग आ गए थे। हे भगवान, बरब्याही ब्रह्मचारिणी होती है और दूसरा जो होती है अत्याचारिणी होती है, और तीसरी जान मारनी होती है। तो ये तो अत्याचारिणी आ गई, भगवान मुझ पे अत्याचार करती है। हे ठाकुर महाराज, हे भोलेनाथ, सुबह उठ के बिना झाड़ू लगाए भला कोई खाता है? ये तो पहले भोजन करती है। मेरा पतली पत्नी कितना मुझे सेवा करती थी। एक भाई बहना पंडित जी पूजा के लिए फल फलहरी लाते हैं, पड़ियान जी चटक कर जाते हैं। पड़ियान जी चटक कर जाते हैं, सब खा जाते हैं और कह देते हैं कि ये पंडित जी बकरिया के खा गई। पंडित जी बेचारा बकरिया से कहते हैं कि ऐसे करती हो, इतना सती थी तुम, आवाज बकरी बन गई हो तो मेरा पूजा का सामान खा जाती हो, बेलपतरिया खा जाती हो। और पड़ियानी जी तो थी जो गंदौरा पर फेंक देती थी बेलपतरिया, फल फलहरी खा जाती थी, मिश्री का ढेला अपना गटक से निकल जाती थी। लड्डू जो रहता था भगवान के भोग लगाने के लिए, विष्णु भगवान के, तो लड्डू तो छुपा के रख देती थी, और जब समय मिलता था तो खाती थी। देखिए दीदी, बकरिया मैं करती है कि नहीं, हम नहीं खाते हैं। बकरिया के रोज आंख से आंसू गिरता है। अब दोनों बच्चा को जब खाना नहीं देने लगी, दोनों बच्चा किसी के यहाँ से भी रोटी मांग लेता है, भात मांग लेता है, दोनों तड़पने लगा। एक बार की बात है कि क्या की सौतेली माँ की 3 दिन बच्चा को खाना नहीं दी, और दोनों बच्चा गला में माँ के लपेट के, यानी बकरिया के लपट के, और कहता है बड़े प्रेम से कि जे ही दीन माता मारा नजरा से दूर रे भैले, कि अहो रामा परी गईले विपति जारन ए राम। ए गुरुजी आज गुरु होवाना से हायन ए राम। एक मान करे मोरा गंगा में दहाई रे जेते, कि अहो रामा दूसर मान माई के घर से निकालिए राम। तेसर मान करे मोरा विपति है सिरवा ऊपर, ए गुरुजी विपति के करना वो बारन ए राम। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, बकरी अपना बेटा को कान में कहता है कि देखो बेटा, हम तुम्हारे जैसा बोल सकते हैं, ऐसा करो जाके पीपल के पत्ता मेरे लिए रोज ले आना, और हम पीपल के पत्ता जब खाएंगे बेटा तो तुम्हें हम दूध देंगे, और जब हम पाघुर करेंगे
तो मेरा पाघुर से तुम्हारे लिए लड्डू, पेड़ा, पूड़ी, मिठाई सब गिरेगा बेटा, और वही तू खा लेना। ए गुरु भाई बहना, जब ऐसा बकरी बोली तब दोनों बच्चा चला गया घर से बाहर, एक पीपल के वृक्ष के पास गया और जाके पत्ता तोड़ लिया, गुल्लर के पत्ता तोड़ लिया और लाके बकरी को दे दिया। बकरी पेट भर के खा ली। अब कहती है कि बेटा मुझसे दूध गार लो। दोनों बच्चा दूध गार के पी लिया। बकरी पघुराने लगी और बकरी अपना बेटा के लिए भोजन देने लगी। अब दोनों बच्चा मस्त मगन होके भोजन करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। दोनों बच्चा का तो कोई तकलीफ नहीं। अब माँ भोजन दे या ना दे कोई मतलब नहीं। अब सौतेली माँ कोई भी काम करती है तो दोनों बच्चा तोलू मोलू कहता है कि नहीं मुझसे होगा, खुद का कर लो। सौतेली माँ बोलती है कि तुमको खाना नहीं देंगे, तो दोनों बच्चा कहता है कोई दिक्कत नहीं, गांव वाला पड़ोस के लोग मुझे दे देंगे। सौतेली माँ को लगने लगा कि अरे दोनों खाता है क्या। पंडित जी को लाख लूतरी लगाते रह गई, पंडित जी भी नहीं माने। अब कहती है दीदी कि खाता क्या है, देखने लगी। बड़ा इधर उधर झांक झुक के तो देखती है कि अरे बकरिया के रोज ये खाना दोनों बच्चन लाके देता है। बकरिया दूध देती है और बकरिया लड्डू, पेड़ा, मेवा, मिष्टन सब कुछ देता है। दोनों बच्चन खा के मस्त मगन एकदम होल है। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, पलकत पाते ही बकरिया के सौतीनिया जो थी यानी पंडित जी के दूसरी पत्नी डंडा से मारती है, और जब डंडा से बकरी को मारती है तो खुद का चोट लगता है। खुद का उसका सौतन को चोट, बकरी पर डंडा मारती है, करती है अरे बाप रे, फिर से मारती है अरे माई रे, फिर से मारती है अरे दादा रे दादा इधर चोट लग गया। जब फिर से मारती है तो पूरा चिल्लाती है। एक गुरु भाई बहना, जब बकरी को मारती है जब चोट लगता है। एक दिन की बात है कि बकरी के खोल के हका दी, और जब बकरी दहलीज लांग दी दीदी, तो ये जो दूसरी पत्नी थी वो भाद भाद घर में गिरने लगी, छटर पटर होने लगी, बदबदा के गिरने लगी। सब कोई कहते हैं कि आहा बड़ा मजा आया, ये बकरिया के हरामी हटा रही है। देखिए परियान जी के बिना मारने लगता है कोई पटका मार रहा है। झट से बकरी के अंदर ले आई, बकरी के अंदर लाके और बांध दी खूंटा में। सोचती है कि अच्छा पंडित जी इसको कितना नहलाते हैं देखते हैं। बकरिया पे सवेरे सवेरे क्या की दीदी कि जो कारिख बानी होता है, छाई गोईठा का खाना बनाने में, आप लोग दीदी जब बनाते होगे जलावन पर तो पता है कि छाई होता है, तो उसको मल के पूरा बढ़िया से और बकरिया के ले जाके सूप भर उसका बदन में उझल दी। आज जब बकरिया के उझल दी दीदी तो ये परियारी जी के पूरा देह पूरा भूतनी बन गया। बकरिया तो बकरी बन के भी भगवान के ध्यान लगाई रहती थी। और जो पंडित जी थे, पंडित जी तो एक नंबर पुजारी थे भगवान के। भगवान से कह दिए थे कि हे भगवान, मेरा पत्नी का तो बकरी बना दिए है, लेकिन उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे चहकते रहती थी उसी तरह वो बकरी बन के भी चहकते रहे। एक गुरु भाई बना, पूरा देह एकदम भूतनी बन गया। अपने आप को देखती है तो कहती अरे बाप रे, मेरा बदन तो पूरा एकदम कचड़ा लगा है। जाके स्नान की, बकरी पर थोड़ा सा भी डस्ट नहीं। एक दिन सोचती है कि ऐसे नहीं होगा। वो क्या की दीदी कि ढेर मनी कारिख लगा के लाके अब बकरिया के पूरा मुंहमा में लपेट दी और सींग मांग में सब सिंदूर के बदले लगा दी। दोनों बच्चन जाता था पत्ता लाने के लिए और पंडित जी गांव में कथा कहानी पूजा पाठ करवाने के लिए। अब बकरिया के लगाई दीदी तो परियानी जी खुद अपने बंदरी बन गई। पूरा मुंह में कारी भर गया और पूरा भाल जैसा देखने लगी। जब भाल जैसा देखने लगी दीदी
जब ऐनक देखने गई है पड़ियानी जी तो देखती है, कह रहे बाप रे मेरा चेहरा में तो कारिख लग गया है, हे भगवान ये कैसे हो गया। पूरा साबुन उबुन से धोई, चेहरा फ्रेश हुआ। दोनों बच्चन देखा, ठठा के हंसा। लोग से कहता था कि देखिए ना मेरा सौतेली माँ जो है लगता है पागल है, कभी पूरा अपने आप को बानी उछल देती है देह पर, कभी कारिख लगा लेती है, पता न क्या क्या करती है, कभी कीचड़ में नहा लेती है, पता न ऐसा क्यों करती है। बकरिया के जो साड़ी पहना वाले रहता था वो साड़ी खोलती थी तो उसका साड़ी खुल जाता था। बकरिया के पास जो अत्याचार करती थी बकरिया के साथ उसी के साथ होता था अत्याचार। अब सोचती है दीदी कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब मुझे बकरी के घर से हटाने का एक ही रास्ता है, बकरिए के मरवा देंगे। एक गुरु भाई बहना नवरात्र चल रहा था, नवरात्र चल रहा था और ये जो पंडित जी का दूसरी पत्नी है वो सोवल थी, आई आई चिल्ला रही थी। पंडित जी गए, क्या हुआ रे प्राण प्यारी। पड़ियानी जी कहती है कि क्या बतावे पंडित जी, आज बहुत बड़ा अजगुत सपना देखे और मैं सपना से तो विभोर हो गया हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पंडित जी कहते हैं क्या डर लग रहा है सुंदरी, जरा एक बार कह के मुझे सुना दो। ए पंडित जी, आज दुर्गा मैया मेरा सपना में आए और सपना में आके कहते हैं कि तुम्हारा जो बकरी है वो बकरी के हम बलि लेंगे और नहीं तो तुम्हारा दोनों बेटा मर जाएगा और तुम्हारा पति भी मर जाएंगे और उसका कलेजा तू भूंज भूंज के खाना एकदम बढ़िया से। पंडित जी कहते हैं कि अरे मेरा जान ले लो लेकिन मेरा बकरी के मत मारो, मेरा जान ले लो लेकिन मेरा बकरी के कुछ मत करो। पड़ियान जी कहते हैं बेटा से ज्यादा ही बकरिया हो गई है, ऐसे काहे सोचते हैं पंडित जी, बकरिया के मार दीजिए, काट दीजिए, बलि दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना अब पंडित जी बड़ा बेदर्द बनना पड़ा, लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये जो है दूसरी पत्नी पड़ियानी जी के गांव टोला मोहल्ला में बोली कि दुर्गा मैया हमको ऐसे बोले हैं। टोला मोहल्ला के लोग पंडित जी से कहते हैं कि ये पंडित जी बकरिया के क्या दर्द देख रहे हैं, अपना जान बचाइए, अपना बेटा के बकरिया के फूल माला पहना के और जाके दुर्गा मंदिर में बलि दे दीजिए। कहते अरे मेरा अपराध लगेगा, हम बकरी के नहीं बलि दे सकते हैं। और दोनों बच्चन रो रहा है कि पिताजी मेरी माँ है, मेरी माँ है पिताजी, इसको हम बलि नहीं दे सकते हैं, चाहे जो हो जाए, मेरा प्राण चला जाएगा कोई बात नहीं लेकिन ये मेरी माँ है। ए गुरु भाई बहना बच्चा का खुशी ओ बेदर्दी स्त्री से देखल नहीं गया। क्या होता है दीदी, जिद कर दी कि तो ठीक है, अगर जो आप इसे नहीं दीजिएगा तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे, उसके बाद लोग आपको जेल दे देगा, तीनों बाल बच्चे अपना जेल में चक्की पीसिएगा। सब लोग गांव वाला भी बोले पंडित जी के पंडित जी दे दीजिए। पंडित जी अपना बकरी को कहते हैं कि अब हम क्या करें। बकरिया कहती है कि हे स्वामीनाथ आप हमको ममता मत देखिए, आप हमको ममता मत देखिए और आप मेरा बलि देने के लिए बोल दीजिए, बलि देने के लिए बोल दीजिए, लेकिन अपना हाथ से बलि मत दीजिएगा, अपना हाथ से बलि मत दीजिएगा, बलि किसी को देने को लिए बुलाइएगा। ए गुरु भैया बहना बकरिया के पंडित जी 16 श्रृंगार में सजा दिए, स्नान करके स्नान करवा दिए, बकरी को बड़ी बढ़िया से शैम्पूल से नहा दिए और नथिया और टीका और पायल और चूड़ी सब पहना दिए और चुंदरी पहना के सजा दिए।
फूल के हार से बकरी को बदन नहीं दिख रहा था दीदी। और दोनों बच्चन के बोले कि जाओ बेटा मंदिर में ले जाओ। गुरु भाई बहना, पंडित जी माता दुर्गा के बड़ी बढ़िया से मंदिर को सजा दिए और माता दुर्गा के कहते हैं कि हे माता, आप भी एक स्त्री जाती हैं, आप एक स्त्री जाती हैं। यदि सचमुच में मेरा पत्नी को ऐसा स्वप्न में दिए होंगे तो आप समझिए, लेकिन यदि स्वप्न में नहीं दिए होंगे तो उसको भी एक बहुत बड़ा सजा होना चाहिए। हे माता, सच्चा भक्त हम हैं और इसका इंसाफ आपको करना होगा। लोग सब कोई गए दीदी, बलि पड़ रहा था बकरी के, सब कोई गए और जो बलि देने वाले थे वो देने गए, तेगा उठाए और जैसी तेगा उठाए दीदी बकरी को, और बकरी बहुत जोर से कहती है, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता जगत जननी की जय, माता शिव पटरानी गौरी की जय। ए गुरु भाई बहना, जब ऐसा बकरिया में से आवाज निकला, सुंदर नारी जैसे पंडित जी 16 श्रृंगार में सजाए थे, टीका नथिया उसे पहनाए थे, उसी तरह पहने हुए और पड़ियान जी मंदिर में प्रकट हो गए। सब लोग देखते रह गए दीदी, बहुत चक्का रह गए कि अरे ये कैसे, पंडित जी का पत्नी बकरी बनी हुई थी। ए गुरु भाई बहना, ए पड़ियान जी तो मस्त मगन है पंडित जी का दूसरा बीवी कि आज पंडित जी लाएंगे और हम एकदम उसका कलेजा के भूंज भूंज के खाएंगे। देखिए दीदी, दूसरा के जीव के खाने के लिए कैसे दांत पजा रही है, कैसे दूसरा को जीव को खा जाती है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मांसाहारी भोजन करें। मांसाहारी भोजन करना बहुत बड़ा अपराध है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन नहीं होता है दीदी, उसको बड़े प्रेम से पोसा पाला जाता है। भगवान भोजन के लिए तो अन्न दिया है, साग सब्जियां, फल पलहरियां, दूध दही सब कुछ है, तो क्या किसी को मार के खाएंगे तब पेट भरेगा? नहीं नहीं। तो देखिए दीदी, वो खुशी है, मसाला उसाला पीस के रेडी रख ली है, मसाला उसाला पीस के रेडी रख ली है दीदी। पंडित जी एकदम खुशी के मारे नाच रहे हैं, दोनों बच्चा कूद रहा है कि मेरी माँ फिर से माँ बन गई। पंडित जी सबसे ऐसा बताए, पंडित जी को सब प्रणाम किए कि पंडित जी आप बहुत बड़े सती ब्राह्मण हैं। आप तो मजाक से कहते थे, लेकिन आपका बात ये भी लग गया। पूरा गांव में आप सबको कहते थे तो पूरा गांव में भी आशीर्वाद लगता था, लेकिन देखिए भगवान आपका पत्नी पर भी पड़ा दिया। अब क्या होता है दीदी, पंडित जी अपना पत्नी को घर ले आए। दूसरी पत्नी कहती है कि अरे ये कौन आ गई है, ये कौन है, इसे क्यों लाए? पंडित जी कहते हैं कि मेरा पहली पत्नी है, जो बकरी बनी हुई थी वो कोई बकरी साधारण बकरी नहीं थी, मेरा पहली पत्नी थी। अब इस बात को सुन के कहती है कि इसे घर से निकाल दीजिए, हम इसे घर में नहीं रहने देंगे, हम आपकी पत्नी बन के आए हैं। ए गुरु भाई बहना, पंडित जी जो भोग लगैले थे अंदर ठाकुर जी के, वो सोचती है पहली पत्नी के, अरे बाप रे आज पंडित जी खीर के भोग लगाए थे। ये दूसरी पत्नी सोचती है कि पंडित जी खीर के भोग लगाए थे, तो आ गई तो खा जाएगी, क्यों न जाए हम खा जाएं। पंडित जी का भोग लगाया हुआ ठाकुर जी का दोनों हाथ से एकदम मारने लगी दीदी, अब खीर खा के निकली और वो एक सुंदर मत वाला कुतिया बन गई पंडित जी के दूसरा पत्नी, क्योंकि पंडार नहीं देल था दीदी और प्रसादी जूठा कर दी। पंडित जी कहते हैं कि एक बकरी बन गई तो नारी बनी, और एक नारी थी वो कुतिया बन गई। हे भगवान हो, अब तो इसे हम घर से निकाल देंगे। पंडित जी सब गांव वाले के बोले कि देखिए अत्याचार कर रही थी,
मेरा बच्चे का खाना नहीं देती थी, मेरे पर अत्याचार करती थी। जब हम भगवान को भोग लगाते थे तो ये जूठा कर देती थी, खा जाती थी। आज ये कुतिया बन गई, आज हम इसे कुछ नहीं करेंगे। एक गुरु भाई बना, पंडित जी क्या किए, घर से उसे निकाल दिए। और जब घर से निकाल दिए तो कुतिया बन के अपना मायका गई। मायका के लोग सब देखते हैं कि अरे वो कुतिया आई है दरवाजे पर, माय उसका है, तो जानती है कि कुतिया है। माय डंडा लेके मारने दौड़ी तो कहती है कि माँ हम तुम्हारा बेटी है। ए कुतिया तू झाव झाव करती हो। भौजाई से कहती है कि हम तुम्हारा ननद हैं, वो भी कहती है झाव झाव करती हो। अब रटते भिनटते जीवन उसका बीता। दीदी कुतिया से कभी मनुष्य नहीं बनी, लेकिन ब्रह्मचारिणी पर्यायनी जो थी ब्रह्मचारिणी थी, सती थी, तो एक बकरी बन के भी नारी बन गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का खेल निराला है। भोलेनाथ जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। और दोनों बच्चे जो था, दोनों बच्चे अपने माँ के साथ सुखी जीवन बिताए। पंडित जी भी पहली पत्नी के साथ जीवन बिताए। तो बर ब्याही ब्रह्मचारिणी होती है, दूसरी नारी अत्याचारिणी होती है। तो पंडित जी के जो दूसरी पत्नी थी वो अत्याचारिणी, और तीसरी जान मारनी होती है दीदी। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।